जहाँ मैं बैठी हूँ इसे बन्नी हट कहा जाता है। मिट्टी के बने हट और ऊपर छप्पर, और गर्मियों में भी ये बिल्कुल ठंडी रहती है। वैसे आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसी तरह के पर्यावरण अनुकूल आवास को प्राथमिकता देते हैं। वैसे मुझे लगता है कि बचपन में जो बाल मन पर अंकित अनुभव होते हैं ना, वही हमारे जीवन की दिशा भी तय कर देते हैं। तभी तो गंभीर सिंह योंजोन, जो बंगाल के दार्जिलिंग के हैं, इन्होंने बचपन में जब प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में ये पले बढ़े तो उन्होंने भी सोच लिया कि बस प्रकृति के संरक्षण में ही अपना पूरा जीवन लगा देंगे। जरा सोचिए, उन्हें जंगलों के संरक्षण के साथ साथ पूरे हिमालय क्षेत्र की पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए लोगों को एकजुट किया, जन भागीदारी का एक अभियान चला दिया, और अपने इन प्रयासों के लिए उन्होंने प्राप्त किया पद्मश्री का सम्मान। पहाड़ केवल प्रकृति की खूबसूरती नहीं होती, वे अपने भीतर संस्कृति, परंपरा और जीवन का संतुलन भी समेटे होते हैं। और जब यही संतुलन धीरे धीरे बदलने लगे तो कुछ लोग उसे बचाने को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। ऐसे ही एक व्यक्तित्व हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ियों से जुड़े गंभीर सिंह योंजोन, जिन्होंने हिमालयी पारिस्थितिकी की, लोक ज्ञान और पर्यावरण संरक्षण के लिए दशकों तक निरंतर कार्य किया। प्रकृति के बीच पले बढ़े योंजोन ने बचपन से ही पहाड़ों, जंगलों और पारंपरिक जीवन पद्धतियों को करीब से देखा, और यही जुड़ाव आगे चलकर उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। ऐसा लगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ पहाड़ के लिए और देश के लिए भी, ऐसा मन में हुआ। जो बड़े बड़े आदमी लोग हैं, साइंटिस्ट है, लिटरेचर है और सोशल वर्क है, उन लोगों का मैं बायोग्राफी भी मैं पढ़ता था। ये सब पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगा कि मैं भी एक दिन ऐसा मैंने अच्छा काम कर सकता हूँ। गंभीर सिंह योंजोन ने पर्यावरण संरक्षण को केवल अभियान नहीं बल्कि लोक संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान से जोड़कर देखा। उन्होंने हिमालय की स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण, जल स्रोतों को बचाने और पारंपरिक खेती पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया। सिंगालीला और नेवोरा वैली जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय क्षेत्रों के संरक्षण में भी उनकी भूमिका अहम मानी जाती है। उन्होंने युवाओं और स्थानीय समुदायों को साथ जोड़कर जंगल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को जन भागीदारी का स्वरूप दिया। उनका मानना रहा कि प्रकृति को बचाने के लिए लोक संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को समझना भी उतना ही जरूरी है। हम लोग का भविष्य के लिए भी हम लोग का एक आधार है कि किस तरह से जिंदगी जीना चाहिए और आपका कैसे कंडक्ट रहना चाहिए, आपको किस तरह से। और ये हम लोग के लिए एक सिर्फ आधार नहीं, एक हम लोग के लिए एक बेंचमार्क भी है। हम लोग को कितना काम करना चाहिए, कैसे समाज को मदद करना चाहिए, देश का मदद करना चाहिए, देश को आपको कुछ न कुछ देन देना चाहिए। शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में गंभीर सिंह योंजोन का योगदान सिर्फ शोध या जागरूकता तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत से जोड़ने का भी प्रयास किया। आज उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि प्रकृति, लोक संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि समाज की साझा विरासत हैं। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके इस असाधारण योगदान के लिए गंभीर सिंह योंजोन को पद्मश्री सम्मान की बहुत बहुत बधाई।